सभी को राधे राधे। आज है हमारी क्लास नंबर थर्ड और ये हमारी यूपी स्पेशल सीरीज की क्लास थर्ड है। आज हम इसमें जानेंगे पर्यावरण संगठनों के बारे में। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला चलते हैं यहाँ पे WMO यानी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल। ठीक है, मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझ आ गया। अब इसमें देखो, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, जितना पूछा जाएगा हम उतना जानेंगे। ठीक है, लेखपाल में कब बना, 1950 में बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा। अब जेनेवा कहाँ पे पड़ता है बताओ जल्दी से? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब ठीक एक जान लिया हमने। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कि मतलब हमारा दूसरा संगठन कौन सा है। तो दूसरा संगठन है WWF। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अब ये है क्या भाई, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे हम इसको विश्व। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव कोष। फंड का मतलब तो कोष जानते हैं, जैसे राजकीय कोष जो होता है ना, ये जानते ही हो। अब ये कब बना? ये बना 1961 में। ठीक है, और कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ पे है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड, और ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। अब इसका एक प्रतीक है, मतलब इसका एक साइन है, यानी प्रतीक, जिस मतलब जिसके नाम से जाना जाता है, जैसे ओलंपिक के 5 छल्ले। ठीक है, ऐसे तो इसका एक साइन है, प्रतीक है, इसको बोलते हैं जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा है हमारा UNEP। अब UNEP क्या है? ये यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, इसकी हिंदी क्या है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। प्रोग्राम क्या होता है? कार्यक्रम। कोई कार्यक्रम हो रहा है भैया। ठीक है, ये अब इसको क्या है, अब ये कब बना, कहाँ पे बना, अब बताते हैं। ये बना 1972 में बना। अब कहाँ बना? नैरोबी में बना। नैरोबी। अब ये कहाँ पे पड़ती है नैरोबी? मनी ईस्ट देखी है ना, मनी ईस्ट, याद आया? केन्या में पड़ती है ये जगह। ठीक है, कन्या में। कहाँ पड़ती है? कन्या में। ठीक है, अब इसके तहत यानी UNEP के तहत ना एक पुरस्कार और दिया जाता है। अब पुरस्कार का नाम क्या है? ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोबल 500। ग्लोबल 500 इस पुरस्कार का नाम है। ठीक है, अब ग्लोबल 500 यानी पुरस्कार, ये पुरस्कार मिलता है। अब ये कब से कब मिलने लगा? ये 1987 से मिलने लगा। अब किसी क्षेत्र को भी मिलता होगा, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र के लोगों को। ठीक है, ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, लोगों को। ठीक है, अब ये हो गया। अब इससे ना एक चीज और है, एक और संगठन बना इससे, IPCC। अभी IPCC है क्या? ये बना WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस UNEP से ये बना। अब ये है क्या? अब मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इन ये कब मिले? ये मिले 1988 में। ठीक है, तब ये बना। ठीक है, ये 1988 में बना, इसे इतना ही जानना है। अब इसके बारे में जो अगली हेडिंग हमारी यही होने वाली है, IPCC। अब है क्या ये IPCC? IPCC है क्या? अब बताता हूँ। ये है इंटर गवर्नमेंट। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या है? अब देखो, इसकी स्थापना कैसे हो रही है? WMO प्लस UNEP से हो रही है ना? हो रही है। कब हो रही है? 1988 में हो रही है। तो अब ये है, अब ये जलवायु परिवर्तन जो होता है ना, क्लाइमेट जब चेंज होता है उसके लिए। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर भी कहीं ना कहीं होगा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, ज़्यादातर हेडक्वार्टर जेनेवा में ही, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब इसने जब ये बना है, ठीक है, अब इसने एक रिपोर्ट भी दी होगी, पहली रिपोर्ट। उसकी पहली जो रिपोर्ट थी वो इसने जारी करी 1990 में। और जो रिसेंट में सिक्स्थ जो रिपोर्ट जारी करी
सिक्स्थ रिपोर्ट जो जारी करी इसने, वो करी 19 सॉरी रिसेंट वाली, जो कि करी है इसने 2022 में। ठीक है, अब इतना जानना था हमें इसके बारे में। अब अगला जो हमारा वो है संगठन, अब उसके बारे में जानते हैं। सेवन, ये क्या है भैया? सेवन देखो, साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया वर्ल्ड लाइफ, सॉरी वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट, सॉरी एनफोर्समेंट नेटवर्क। अब ये क्या है? देखो ये ना, देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में, हमें ज़्यादा जानना है नहीं। ठीक है, ये साउथ एशिया का है। अब ये बना कब? ये बना 2011 में। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू हुआ? तो एक है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। तो शुरू तो ये भूटान से हुआ था। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ था? भूटान से। ठीक है, अब इसमें शामिल तुम समझ जाओ, साउथ एशिया के जो जो देश हैं वो शामिल ही होंगे। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर भी तो होगा कहीं। इसका हेडक्वार्टर ना काठमांडू में है, काठमांडू में। ठीक है, अब काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। अब इसकी भूटान की जल्दी से फटाफट कैपिटल बता देना कमेंट में। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट है हमारा पांचवा। ठीक है, अब पांचवा कौन सा है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। भैया ये क्या बवाल है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये क्या चीज़ है? चलो देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो ये ना कैम्ब्रिज में है, कैम्ब्रिज में। ठीक है, और ये बना कब? 2000, याद नहीं रहा, ये बना 1922 में। ठीक है, अब क्या है, ये इंटरनेशनल है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। भारत में कहाँ है इसकी कोई संस्था भी तो होगी, सहयोगी संस्था। हाँ, भारत में, भारत में सहयोगी संस्था, सहयोगी संस्था कहाँ पे है? यह हमारी, उसका नाम है संस्था का बॉम्बे। अब बॉम्बे नाम है तो बॉम्बे में होगी, है ना? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, है ना? अब ये है हमारी, अब ये ना एक रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, ये बर्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उस रिपोर्ट का नाम है IVA, यानी कि इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बर्ड एडवाइजरी जारी करती है। ये बर्ड एडवाइजरी यही जारी करती है, यही जारी करती है। ठीक है, जिसे हम IB बोलते हैं। ठीक है भैया, अब इसने जारी कर दी। अब अगला देख लेते हैं, जब इसने इतना जारी ही कर दिया है तो अगला देख लेते हैं। एक है WWI। अब ये क्या है WWI? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, वॉच इंस्टी ओहो इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये बना कब? ये बना 1974 में बना था। अब इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे हमारे लेस्टर ब्राउन। ठीक है, यहाँ थे लेस्टर ब्राउन। देख रहे हो क्या मस्त नाम है, ब्राउन ब्राउन है, ब्राउन ब्राउन भैया। ये है, एक है हमारा नया है ग्रीन पीस। आप लोग बोलोगे पता नहीं यार, सीधे सीधे यही कराता जा रहा हूँ, बट तो सिंपल चीज़ है। हमें हमारा जो लेखपाल का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें सीधे यही पूछा जाएगा। और मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। ठीक है, डेली एक वीडियो डाल रहा हूँ इस टॉपिक पे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल संगठन है। ठीक है, जो कि 1971 में बना। ठीक है, अब बन गया ये 1971 में। तो ये स्थापना हुई थी इसकी, इसकी स्थापना हुई थी वैंकूवर, वैंकूवर में। ठीक है, यानी हिंदी में लिख दूँ वैंकूवर। ठीक है, वैंकूवर। अब ये कहाँ पे है? कनाडा में, ये कनाडा। ठीक है, अब कनाडा में तो हो गया। अब ये स्थापना यहाँ हो रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फिर? इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ठीक है, यानी कि नीदरलैंड में। ठीक है, ओके। अब नीदरलैंड में हेडक्वार्टर हो गया। अब अब देखो इसमें क्या है, इसके बारे में एक खास बात है। ठीक है, ये ना सरकारी, सरकारी और ठीक है कॉरपोरेट जो होते हैं, कॉरपोरेट, इन दोनों सेक्टर से, दोनों घरानों या सेक्टर से पैसा ही नहीं लेता। घरानों से पैसा नहीं लेता, संचालन के लिए पैसा नहीं लेता। देख रहे हो, है कि नहीं बढ़िया चीज़? ज़्यादा इनके बारे में जानना नहीं है हमें। ठीक है, अब अगला है UN रेड। अभी UN रेड एक्चुअली ना नाम से ही लाल लाल पता चल रहा है। ठीक है, अब ये किसके लिए? ये पेड़ों की कटाई रोकने के लिए है। सिंपल चीज़ है, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए। ठीक है,
इतना समझ आया? ये पेड़ों की कटाई तो रोक दी हमने, ठीक है। अब जब पेड़ों की कटाई रोक दी तो इसके बारे में जान भी लेते हैं कि ये बना कैसे, ठीक है। अब ये किस किस से बना? यूएनडीपी से बना और यूएनईपी से बना। यूएनईपी प्लस एक और संगठन था इसमें, एफएओ, ठीक है। यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। चलो, अभी शुरू कब हुआ? शुरू ये हुआ 2008 में शुरू, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी वाइज हो रहे हैं ये, ठीक है, क्रोनिकल वाइज। इन्हें जो थोड़े बहुत जो कराए हैं, सॉरी मतलब इन्हें क्रोनिकल वाइज याद कर लेना, मैंने क्रोनिकल वाइज नहीं कराए हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलो, ट्रैफिक ये क्या है? अब देखो, ट्रैफिक के नाम से ही पता चल रहा है ट्रैफिक क्या चीज़ है। ये मतलब जो वन्य जीव होते हैं ना, उनको जो ट्रैफिक है, ठीक है, मतलब जो तस्करी वगैरह करते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज में है, ठीक है, कैम्ब्रिज, ठीक है। अब स्थापना कब हो रही है इसकी? स्थापना हो रही है 1976 में, ठीक है। अब 1976 कैसे याद करेंगे? 1976 में छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था हमारा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, 42 अमेंडमेंट वाले, ठीक है। बस उसी से कनेक्ट कर दो, अब हो गया। अब इसमें क्या है? अब इसका जो संचालन होता है, ठीक है, वो कौन करता है? ये चलता है IUCN प्लस WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा, ठीक है। अब इसका संचालन हो गया। इंडिया में इसका कार्यालय कब खुला? इंडिया में कार्यालय, इंडिया में भी तो कार्यालय खुल रहा होगा ना इसका। तो इंडिया में कार्यालय खुला इसका 1991 में। 1991 क्या हुआ था? भुखमरी आई थी, मतलब सॉरी भुखमरी तो नहीं, मतलब पैसा नहीं था, मतलब कंगाली टाइप आ गया था ना, सिचुएशन बन गई थी, लेकिन घोषित नहीं किया गया था, ठीक है। वही उसी चीज से याद कर लेंगे। अब इसके बारे में ये मैंने बताया ना, वन्य जीव व्यापार, ठीक है, व्यापार पर निगरानी, ठीक है, ठीक है, व्यापार, ठीक है, ओहो, व्यापार निगरानी नेटवर्क, इसे ये भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं इसको ही, ठीक है। अब इतना समझ आ गया। अब चलो एक और है आज का, इसको और देख लेते हैं, यानी साइट्स। अब सिटी भी बोल सकते हो आप समझने के लिए, तो इसका 1973 में हुआ, ठीक है। अब ये 1973 में तो आया, ये आया 1973 में तो, ठीक है, मैं आया, अभी आया 1973 में, लेकिन प्रभावी हो रहा है ये 1975 में प्रभावी, ठीक है, 1975 में ये प्रभावी हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो, जान लिया इतना हमने। अब इसका हेडक्वार्टर भी होगा, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ज़्यादातर हेडक्वार्टर जेनेवा में ही मिलते हैं। और हाँ, इसको मानना एक चीज़ और है, कानूनी रूप से बाध्यकारी और है, नहीं मानोगे तो सजा है, रूप से बाध्यकारी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा सा इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है वॉशिंगटन सम्मेलन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है साइट्स का, ठीक है। अब इसका प्रशासन कौन करता है? ठीक है, प्रशासन कौन है इसका, मतलब कौन ऐसे देखभाल कर रहा है, या जो भी इसके किस प्रशासन के अंतर्गत आ रहा है, तो ये यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये हमने 10 जान लिए। तो अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। तो ये बताओ, जो फेमस है, जो मैंने बताए थे, स्तूप बताए थे, ठीक है, तो ये बताओ जो रामाभार ये स्तूप जो है कहाँ पे है, स्थित है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और आराम से रहो, तब तक के लिए ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।